हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश आज आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर पता ही लगा लिया हो कि हम आज बात करने वाले हैं जो सीबीएसई ने 9th से लेकर 12th क्लास का जो सिलेबस के अंदर रिडक्शन किया है, हम उनको लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो हम 11th और 12th क्लास की बात करेंगे, स्पेशली ह्यूमैनिटीज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं 12th क्लास की। तो जो 12th क्लास की हम पॉलिटिकल साइंस की जो बात करते हैं, इसमें दो बुकें हैं। एक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों और संबंधों की बात करती है। इसके अलावा दूसरी हमारी बुक है जो वो है इंडियन पॉलिटिक्स। हम इनकी बात करेंगे इसमें। तो जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके करंट सिनेरियो में इन लोगों ने अरब के कुछ कंटेंट को इसके अंदर ऐड करा है। इसके अलावा ये जो चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, उसमें ब्रिक्स, इंडिया और इजराइल को इन्होंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6th और 7th जो चैप्टर था उसको प्रॉपर तरीके से डिलीट कर दिया गया, सिक्योरिटी और एनवायरमेंट डेवलपमेंट का जो चैप्टर था। इसके अलावा हम बात करें यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है यूएन का, उसके अंदर यूनेस्को, यूनिसेफ और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इनको प्रॉपर तरीके से मेंशन करके इसको बड़ा कर दिया है कंटेंट को। इसके अलावा अगर हम बात करें सिक्योरिटी वाला जो कंटेम्परेरी जो टॉपिक था उसके अंदर टेररिज्म जो था उसको रखा है हमने। अगर हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स की तो उसके अंदर जो पहला जो चैप्टर था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसके अंदर जो वल्लभ भाई पटेल सर हैं उनका इन्होंने सिलेबस में थोड़ा रोल और बड़ा कर दिया है और होना भी चाहिए। तो इस बार इनके साथ ही जस्टिस हुआ है। इसके अलावा जो प्लान डेवलपमेंट था, प्लान जो कमीशन था उसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा रिफॉर्म करके प्लानिंग कमीशन जो था उसको अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो नई अपडेट्स उसके साथ इन्होंने जोड़ दी हैं। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसीज में इंडिया की जितनी भी नेबर कंट्रीज थी जो भी हैं उन सभी को हटाकर इस बार इन्होंने एक नया पैटर्न लॉन्च किया है जिसमें इन्होंने इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशन को बताया है। इंडिया की न्यू न्यूक्लियर पॉलिसीज अपडेट्स करके दी गई है इसमें। इसके अलावा हम डेमोक्रेटिक एरा, अगर डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट की बात करें इंडियन पॉलिटिक्स में तो उसमें इन्होंने जयप्रकाश नारायण के टोटल रेवोल्यूशन संपूर्ण क्रांति को ऐड किया है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया का विचार सोशलिज्म के ऊपर इन्होंने लिया है, समाजवाद के ऊपर। इसके अलावा जो रीजनल एस्पिरेशंस थी, जैसे इंडिया में सारी चीजों को हटाकर इसमें कश्मीर मुद्दे को, जो आपको पता ही है इंडियन गवर्नमेंट ने जो करा है, तो इसको नए अपडेटेड वर्जन में इसमें डाला गया है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिक्स की हम बात करें तो जो ट्रेंड में जो चल रहा है गवर्नेंस का, उन चीजों को ऐड किया गया है। इसके अलावा एनडीए की जो 3rd and 4th गवर्नमेंट है इसके बारे में ऐड किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जो गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं डेवलपमेंट के, उनको पूरी तरीके से ऐड किया हुआ है। तो इन्होंने डिलीट क्या किया? इन्होंने डिलीट किया है 6th और 7th चैप्टर फर्स्ट बुक के और 3rd बुक के, जिसमें बता चुका हूं प्लानिंग कमीशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज और रीजनल एस्पिरेशंस और जो मूवमेंट्स थे इंडियन पॉलिटिक्स में, उन सभी चीजों को हटा दिया है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में इन्होंने जो ट्रैवलर्स के जो चैप्टर था 5th उसको हटाया है। इसके अलावा इन्होंने 8th चैप्टर हटाया है जमींदार एंड पीजेंट, जो मुगल एम्पायर, मुगल एरा से जुड़ा हुआ है। 2 चैप्टर हुआ करते थे 8 और 9, अब उसमें 9th को प्रॉपर रखा गया है, 8th को हटा दिया गया है, जमींदारी व्यवस्था वाला चैप्टर जो था। इसके अलावा इन्होंने 10th जो चैप्टर था कॉलोनियल सिस्टम जो रूरल एरिया में होता था उसको हटाया है इन्होंने प्रॉपर तरीके से। नहीं, उसमें उन्होंने पेज नंबर 275 से 285 के जितना भी बीच का कंटेंट था उसको डिलीट किया है। इसके अलावा इन्होंने 12 चैप्टर कॉलोनियल जो सिस्टम था, जो अर्बनाइजेशन का एरिया था, उसको हटाया है। इन्होंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टीशन जो 14 चैप्टर हुआ करता था उसको भी हिस्ट्री से इन्होंने डिलीट कर दिया। अगर हम बात करें ज्योग्राफी तो इन्होंने फर्स्ट जो बुक थी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें से सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी जो 6th चैप्टर था उसको हटाया है। 8th चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को हटाया है। 9th चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड को इन्होंने हटा दिया है। ये भी देखा जाए तो ना बड़ा अच्छा वेटेज दिया गया है इन चीजों को हटाकर, क्योंकि देखा जाए इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस अब है नहीं। आप कुछ समझिएगा इस चीज को एनालाइज करके। इसके अलावा अगर हम बात करें पीपल एंड इकोनॉमी में तो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अगेन रिपीट, इंटरनेशनल ट्रेड अगेन रिपीट। देखिए वो सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो दोनों में ही रिपीट होता है। इन चीजों को हटाकर एक बैलेंस अप्रोच के साथ ज्योग्राफी ने अपने आप को जस्टिस किया है अपने साथ, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी 12th क्लास की पहली बुक थी, तो उसके अंदर मार्केट एज अ इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, उसको हटाया गया है। सेकंड जो बुक थी सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, तो उसके अंदर स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल चेंजेस एंड मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इन तीनों चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 11th क्लास के सिलेबस। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो फर्स्ट बुक थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर फेडरलिज्म हटा दिया है। लोकल गवर्नेंस के अंदर कुछ टॉपिक लाइक व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नेंस, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, इन इस तरीके के टॉपिक्स को हटा दिया गया। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल थे, जो रिजर्वेशन है, इलेक्शन प्रोसेस है और 3 टायर सिस्टम है, जो मेहता कमेटी थी, उसके बारे में तो मेन कंसेप्ट रखा है, बाकी सभी चीज को डिलीट कर दिया गया है। अगर हम बात करें सेकंड बुक की, ये थोड़ा डाउटफुल है मुझे भी, बट कुछ तो सोच के किया ही होगा बॉडी ने कि सिटीजनशिप हटाया गया, नेशनलिज्म हटा दिया और सेक्युलरिज्म हटा दिया है। तो ये थोड़ा जो भी है आप इसमें को एनालाइज करिए और कमेंट सेक्शन में अपने जो सुझाव हैं, सजेशंस हैं, उसको जरूर सेंड कीजिए। इसके अलावा हम बात करें हिस्ट्री की, तो हमने फर्स्ट चैप्टर अर्ली सोसाइटीज थी, जो आदि मानव वगैरह का जो सिस्टम था, उसको हटाया है। 5th चैप्टर जो था नोमैडिक एम्पायर, जिसमें चंगेज खां वगैरह के बारे में, इसको हटा दिया है। 8th चैप्टर था कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, इसको हटा दिया गया है, ये जो भी है। और मैप में किसी प्रकार का ना तो 11th में चेंज है, ना ही 12th क्लास में चेंज है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, 11th क्लास की ज्योग्राफी है, इसके अंदर द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इसको डिलीट कर दिया गया है। लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, इसको डिलीट किया गया है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, इसको हटाया गया है। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको हटा दिया गया है। वाटर एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें हम ओशन वगैरह के बारे में पढ़ते थे, इसको भी पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। हम बात करेंगे इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट की, तो इसमें स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, इसको हटाया गया है, चैप्टर नंबर 2 था ये। 4th चैप्टर क्लाइमेट था, इसको हटाया गया है। 7th चैप्टर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, इन चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है पूरी तरीके से। अगर हम बात करेंगे सोशियोलॉजी, तो इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, डूइंग सोशियोलॉजी, रिसर्च मेथड, ये रिसर्च मेथड थे, कुछ टेक्निक्स और कुछ केसेस वगैरह बताए हुए थे, तो इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, तो इसके अंदर पहला जो चैप्टर था सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल प्रोसेस इन सोसाइटी, इसको हटाया गया। 2nd चैप्टर था एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। तो ये छोटा छोटा ब्रीफ था एक तरीके से कि चैप्टर में क्या ऐड किया जाए या क्या हटाया जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपके हिसाब से ये जो चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, क्या ये सही है, क्या इनको छोड़ना सही है? तो मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन है तो देखिए 12th क्लास के बिहाफ पर तो ये छोड़ना ठीक है, लेकिन जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, किसी सिविल सर्विसेज या किसी अच्छे एग्जाम पैटर्न में बैठेंगे, तो आपको इन टॉपिक्स को कभी ना कभी पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप इनके ऊपर ज्यादा एग्जाम की पर्सपेक्टिव से मेहनत ना करें, और लॉकडाउन पैंडेमिक टाइम है, तो इस टाइम पर एजुकेशन भी थोड़ी ढिलमुन चल रही है। तो मेरे लिए आपके लिए सजेशन है कि आप इन चैप्टर्स को एटलीस्ट प्रायोरिटी देते हुए अभी ऊपर रीड कर लें, ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट इन सब चीजों के समझ सके। होप सो इनका यूज 12th में तो नहीं होगा या 11th में नहीं होगा, लेकिन इनका यूज 101% आपके अपकमिंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, तो उसमें आपका यूज होंगे चैप्टर्स का, मतलब कंटेंट आएगा। क्योंकि आप रिलेशन नेबर कंट्रीज के साथ आप नहीं छोड़ सकते, आपको आज तो कल पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार, इन सबके साथ पढ़ने ही पड़ेंगे रिलेशन। इसके अलावा जो हमारी डेमोक्रेटिक जो हिस्ट्री रही है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, हमें जमींदारी सिस्टम पढ़ना ही पड़ेगा, हमें हमारे क्लाइमेट चेंज, वेदर रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, हमें हमारी सोशल जो स्टेटस है सोसाइटी के ऊपर, उसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन, सोशलिज्म को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चीजें हमें पढ़नी ही पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन ये है कि आप इन टॉपिक्स को अभी जो हम घर बैठे हुए हैं, इसमें हमें एक बार पढ़ डालें, ताकि इसका बेनिफिट हमें भले इस बार ना मिले, बट एटलीस्ट हमारा ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, साथियों, अगर आप हमारी वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और सजेशन और क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट वीडियो हम किसके ऊपर बनाए वो लिखिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच